आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को शामिल किया गया है जो प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाते हैं। इस वीडियो में 500 से भी अधिक प्रश्नों को शामिल किया गया है, तो किसी भी परीक्षा में शामिल होने से पहले इस वीडियो के एक बार जरूर देखें और किसी भी प्रश्न के उत्तर में यदि कोई सुधार की आवश्यकता है तो कमेंट जरूर करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सामान्य अध्ययन का पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को गाने की अवधि कितनी है? तो उत्तर है 52 सेकेंड। दूसरा प्रश्न, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 3, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? उत्तर है हृदय। प्रश्न 4, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? उत्तर है पीयूष ग्रंथि। प्रश्न 5, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो उसका उत्तर है हीरा। प्रश्न 6, उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री? तो इसका उत्तर है नारायण दत्त तिवारी। प्रश्न 7, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो इसका उत्तर है तांबा। प्रश्न 8, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो इसका उत्तर है काला। 9वां प्रश्न, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर है गैलीलियो ने। प्रश्न 10, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो उत्तर है राजघाट। प्रश्न 11, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो इसका उत्तर है 1853 में बम्बई, जिसको कि वर्तमान में मुंबई कहते हैं, मुंबई से ठाणे तक। प्रश्न 12, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई? तो इसका उत्तर है कोलकाता से। प्रश्न 13, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में। प्रश्न 14, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका उत्तर है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। प्रश्न 15, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका उत्तर है श्रीमती सुचेता कृपलानी। प्रश्न 16, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर है पंडित गोविंद बल्लभ पंत। प्रश्न 17, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? उत्तर है 24 अक्टूबर 1945। प्रश्न 18, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर है न्यूयॉर्क। प्रश्न 19, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? उत्तर है ट्रिगवेली। प्रश्न 20, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो उत्तर है 193। 21वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो ये है इसका उत्तर 15 देश। प्रश्न 22, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो इसका उत्तर है 5 देश। प्रश्न 23, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तर है द हेग, हॉलैंड में। प्रश्न 24, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो इसका उत्तर है एंटोनियो गुटेरेस। ये 1 जनवरी 2017 से हैं। प्रश्न 25, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो इसका उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी। प्रश्न 26, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो इसका उत्तर है 2 वर्ष। प्रश्न 27 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो यह है दक्षिण सूडान। 28वां प्रश्न, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो उत्तर है विटामिन के की कमी से। प्रश्न 29, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर है 14 सितंबर। प्रश्न 31, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? उत्तर है अनुच्छेद 343। प्रश्न 31 है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो इसका उत्तर है अभिनव बिंद्रा। प्रश्न 32, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो इसका उत्तर है 4 वर्ष के बाद। प्रश्न 33, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो उत्तर है रियो डी जेनेरो। 34वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 10 दिसंबर। 35वां प्रश्न, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल हैं? उत्तर है सुरजीत सिंह बरनाला। प्रश्न 36, प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है बागेश्वर में। प्रश्न 37वां, भारत का राष्ट्रीय फल? इसका उत्तर है आम। प्रश्न 38, उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो इसका उत्तर है 53,483 वर्ग किलोमीटर।
39वां प्रश्न है उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर है नित्यानंद स्वामी। प्रश्न 40 किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो इसका उत्तर है चीन। प्रश्न 41 बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो इसका है कि तूफान आने का। प्रश्न 42 भारत के सबसे बड़े मरुस्थल का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है थार। 40 है काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका उत्तर है असम। प्रश्न 44 पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो इसका उत्तर है पश्चिम से पूरब की ओर। प्रश्न 45 उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका उत्तर है शिप्रा नदी के किनारे। प्रश्न 46 पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो इसका उत्तर है 1761 ईस्वी में। प्रश्न 47 गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसका उत्तर है मीथेन गैस। प्रश्न 48 तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो इसका उत्तर है अवधी में। प्रश्न 49 है गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो इसका उत्तर है ऋग्वेद में। प्रश्न 50 आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो इसका उत्तर है एथेंस यूनान में 1896 में। प्रश्न 51 भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका उत्तर है हॉकी में। प्रश्न 52 भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो इसका उत्तर है सन 1980 में मॉस्को ओलंपिक में। प्रश्न 53 है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो इसका उत्तर है 4 वर्षों के बाद। 54वां प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है लुसान स्विट्जरलैंड में। प्रश्न 55 है सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो इसका उत्तर है लंदन में। 56वां प्रश्न है ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो इसका उत्तर है 5। 57वां प्रश्न एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो इसका उत्तर है माइकल फेल्प्स। 58वां प्रश्न सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होने निश्चित हुए थे? तो इसका उत्तर है टोक्यो जापान में। 59वां प्रश्न सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो इसका उत्तर है बैडमिंटन। प्रश्न 60 भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो इसका उत्तर है सन 1900 में। 61वां प्रश्न ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका उत्तर है कर्णम मल्लेश्वरी। प्रश्न 62 वेदों की ओर लौटो बैक टू दी वेदास नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महर्षि दयानंद ने। प्रश्न 63 प्रसिद्ध झंडा की झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो इसका उत्तर है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। प्रश्न 64 पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका उत्तर है कैल्शियम के कारण। प्रश्न 65 मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो इसका उत्तर है गुर्दे मतलब किडनी के द्वारा। प्रश्न 66 किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका उत्तर है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को ये मिला था अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। प्रश्न 67 भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो इसका उत्तर है शहनाई में। प्रश्न 68 भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका उत्तर है सी राजगोपालाचारी जो कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर भी थे। और प्रश्न 69 है भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो इसका उत्तर है रूस की सहयोग से। प्रश्न 70 उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है हिमाद्री। प्रश्न 71 विश्व में माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका उत्तर है जापान की जुनको तवाई। प्रश्न 72 पीलिया किस अंग का रोग है? तो यह है यकृत या जिसे लीवर कहते हैं इसका रोग है। प्रश्न 73 द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है यह कथन संबंधित है किससे संबंधित है? पास्कल के नियम से। अगला प्रश्न क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो इसका खनिज घटक है मैग्नीशियम। प्रश्न 75 गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है लुम्बिनी में। प्रश्न 76 किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो इसका उत्तर है जेम्स प्रिंसेप ने। प्रश्न 77 किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो इसका उत्तर है उपगुप्त। प्रश्न 78 कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो इसका उत्तर है अकबर।
प्रश्न 79 अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर है गुरु रामदास ने। प्रश्न 80 गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर है लाला हरदयाल। प्रश्न 81 सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो इसका उत्तर है गुरु अंगद देव ने। प्रश्न 82 सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऋग्वेद। प्रश्न 83 किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो इसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रश्न 84 प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो इसका उत्तर है 1951 में। 85वां प्रश्न चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो इसने किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। प्रश्न 86 कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो यह है ओ। प्रश्न 87 मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका उत्तर है 206 हड्डियां। प्रश्न 88 सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो यह होता है विटामिन डी। प्रश्न 89 मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इसका उत्तर है मलेरिया। प्रश्न 90 टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रश्न 91 प्रकाश की गति कितनी होती है? तो यह होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रश्न 92 पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है यह सबसे पहले किसने बताया? तो इसका उत्तर है कोपरनिकस ने। प्रश्न 93 प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर है यह एक खगोलीय दूरी है। प्रश्न 94 स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है अमृतसर में। प्रश्न 95 चार मीनार कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है हैदराबाद में। प्रश्न 96 भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर है बोध गया में। प्रश्न 97 आर्य समाज की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है स्वामी दयानंद ने। प्रश्न 98 पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका उत्तर है गुरुमुखी। प्रश्न 99 भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? उत्तर है कन्याकुमारी। प्रश्न 100 भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न 101 इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? उत्तर है मधुमेह में। 102 प्रश्न है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? उत्तर है असम का। प्रश्न 103 कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? उत्तर है विटामिन सी। प्रश्न 104 भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर है विलियम बेंटिंक। प्रश्न 105 कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? इसका उत्तर है चीन में। प्रश्न 106 गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है सिद्धार्थ। प्रश्न 107 भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न 108 रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका उत्तर है विटामिन ए की कमी से। प्रश्न 109 पोंगल किस राज्य का त्योहार है? इसका उत्तर है तमिलनाडु का। प्रश्न 110 गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? इसका उत्तर है पंजाब। प्रश्न 111 टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर है जॉन लोगी बेयर्ड ने। प्रश्न 112 भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इसका उत्तर है रजिया सुल्तान। प्रश्न 113 मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? इसका उत्तर है गलफड़ों की सहायता से। प्रश्न 114 इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका उत्तर है भगत सिंह ने। प्रश्न 115 जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में अमृतसर में। प्रश्न 116 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो इसका उत्तर है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। प्रश्न 117 पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। प्रश्न 118 सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो ये की थी भगत सिंह ने। प्रश्न 119 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो इसका उत्तर है मंगल पांडे ने। प्रश्न 120 भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका उत्तर है सरोजनी नायडू। प्रश्न 121 माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका उत्तर है संतोष यादव। प्रश्न 122 ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई?
तो की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा। प्रश्न 123, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका उत्तर है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। प्रश्न 124, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रश्न 125, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर है स्वामी विवेकानंद ने। प्रश्न 126, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। प्रश्न 127, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो इसका उत्तर है वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। प्रश्न 128, हवा महल कहाँ स्थित है? तो उत्तर है हवा महल जयपुर में है। प्रश्न 129, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो उत्तर है सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। प्रश्न 130, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो उत्तर है सिखों का प्रमुख त्यौहार वैसाखी है। प्रश्न 131, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। प्रश्न 132, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो उत्तर है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। प्रश्न 133, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो उत्तर है कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। प्रश्न 134, महाभारत के रचयिता कौन है? तो उत्तर है महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता हैं। प्रश्न 135, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो उत्तर है चाणक्य या कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी। 136वां प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। प्रश्न 137, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। प्रश्न 129, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न 139, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? उत्तर है 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 140, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? उत्तर है जापान सूर्योदय का देश कहलाता है। प्रश्न 140, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 142, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो उत्तर है गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है। प्रश्न 143, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो उत्तर है केरल का ओणम प्रसिद्ध त्यौहार है। 144, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। 145वां प्रश्न, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो उत्तर है शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। 146वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो उत्तर है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। प्रश्न 147, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो उत्तर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। प्रश्न 139, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो उत्तर है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। प्रश्न 149, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो उत्तर है आम भारत का राष्ट्रीय फल है। प्रश्न 150, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो उत्तर है कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। प्रश्न 151, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो उत्तर है भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। प्रश्न 152, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो उत्तर है भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। प्रश्न 153, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई या चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो उत्तर है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात होता है। प्रश्न 154, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? उत्तर है भारत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। प्रश्न 155, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो उत्तर है वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। प्रश्न 156, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? तो उत्तर है भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। प्रश्न 157, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था। प्रश्न 158, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो उत्तर है शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। प्रश्न 159,
कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो उत्तर है कि कुतुब मीनार दिल्ली में है। प्रश्न 160, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो उत्तर है कि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। प्रश्न 161, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है कि इंडिया गेट दिल्ली में है। प्रश्न 162, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो उत्तर है कि ताजमहल आगरा में है। प्रश्न 163, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका उत्तर है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई। प्रश्न 164, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर है कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न 165, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर है कि खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। प्रश्न 166, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो उत्तर है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न 167, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 168, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो उत्तर है कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। प्रश्न 169, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो उत्तर है कि जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न 170, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। प्रश्न 171, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो उत्तर है दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। प्रश्न 172, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका उत्तर है भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। प्रश्न 173, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। प्रश्न 174, आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया था। प्रश्न 175, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो उत्तर है कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। प्रश्न 176, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? तो उत्तर है कि मंगल पांडे ने मारो फिरंगी को का नारा दिया था। प्रश्न 177, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? तो यह नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। प्रश्न 178, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो उत्तर है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्रश्न 179, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो उत्तर है कि राजा राममोहन का सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास रहा था। प्रश्न 180, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो उत्तर है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। प्रश्न 181, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 182, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो उत्तर है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। प्रश्न 183, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो उत्तर है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। प्रश्न 184, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो उत्तर है कि माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के लेखक महात्मा गांधी हैं। प्रश्न 185, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका उत्तर है भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्रश्न 186, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो इसका उत्तर है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है। प्रश्न 187, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। तो उत्तर है परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है। प्रश्न 188, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। प्रश्न 189, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहते हैं। प्रश्न 190, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका उत्तर है यूरी गागरिन जो कि रूस के थे, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। प्रश्न 191, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो उत्तर है
कि नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। प्रश्न 192, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका उत्तर है राकेश शर्मा प्रथम भारतीय थे जो कि अंतरिक्ष में गए थे। प्रश्न 193, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो इसका उत्तर है आर्यभट्ट सन 1975 में छोड़ा गया था, जो कि प्रथम भारतीय उपग्रह था। प्रश्न 194, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं? तो उत्तर है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। प्रश्न 195, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 196, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका उत्तर है कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। प्रश्न 197, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो इसका उत्तर है कि अग्न्याशय ग्रंथि इंसुलिन का स्रावण करती है। प्रश्न 198, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका उत्तर है फुटबॉल का संबंध डूरंड कप से है। प्रश्न 199, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका उत्तर है हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। प्रश्न 200, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका उत्तर है 22 भाषाओं को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।